तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 11। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 11? इवैल्यूएट समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू 11 2 प्लस 3 रेज टू k। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। ठीक है, और k की रेंज क्या है, 1 से लेकर 11 तक है। तो यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकेंगे, लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 11। सो समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू 11, ठीक है, मल्टीप्लाइड, ठीक है, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू 11 2 प्लस 3 रेज टू k इज इक्वल्स टू, देखो कितना हो जाएगा, जब आप k की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 रेज टू 1। ठीक है, देन प्लस k की जगह पे जब आप 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, देन प्लस जब आप k की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो सॉरी 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 क्यूब। ठीक है, प्लस वैसे ही जब आप k की जगह पे 4 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 रेज टू 4 प्लस डॉट 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 प्लस। ठीक है, और लास्ट टर्म आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे k की जगह पे क्या पुट करना है, 11 पुट करना है। तो ये आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 प्लस, ठीक है, 3 रेज टू, ठीक है, 3 रेज टू क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 सीरीज का एडिशन है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, 2 सीरीज का एडिशन है। फर्स्ट सीरीज की टर्म्स क्या है, 2 2 2 2 2, कितने टाइम्स 11 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे k का रेंज कितना है, 1 टू 11 है, मतलब यहाँ पे कितनी बार 2 का एडिशन हुआ है, 11 टाइम्स एडिशन हुआ है। तो यहाँ पे 2 सीरीज है, तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 2। ठीक है, कितने टाइम्स होगा ये, 11 टाइम्स, है ना, कितने टाइम्स होगा ये, 11 टाइम्स। और यहाँ पे प्लस जो नेक्स्ट सीरीज है, सेकंड सीरीज है, यहाँ पे देखो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 3 रेज टू 1, इसकी सेकंड टर्म क्या है, 3 स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या है, 3 क्यूब, फोर्थ टर्म क्या है, 3 रेज टू 4। तो ये कितना हो जाएगा, 3 रेज टू 1 प्लस 3 क्यूब प्लस यहाँ पे देखिएगा प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 3 रेज टू 4 प्लस डॉट 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 प्लस क्या मिलेगा, 3 रेज टू 11। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का कितने टाइम्स एडिशन हुआ है, 11 टाइम्स एडिशन हुआ है। देखो इसको हम थोड़ा क्लियर करेंगे। देखो जब हम 2 को 2 टाइम्स एडिशन करते हैं, है ना, जब हमने 2 का 2 टाइम्स एडिशन किया तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, 4, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, जब हमने 2 को 2 टाइम्स ऐड किया, है ना, जब हमने 2 को 2 टाइम्स ऐड किया तो हमें क्या मिला, 4 मिला, उसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। वैसे ही अगर मान लो मैं 3 टाइम्स एडिशन करूंगा, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है, ठीक है, कितना होता है, 6 होता है, और 6 को ही आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3। और यहाँ पे आपने कितने टाइम्स इसका एडिशन किया था, 3 टाइम्स एडिशन किया था। सो 3 टाइम्स एडिशन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिला, 2 इंटू 3 मिला। वैसे ही मान लो अगर मैं 5 टाइम्स एडिशन करता हूँ, सो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 के बराबर में कितना हो जाएगा, देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 10 मिलेगा। और यहाँ पे 10 को ही आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 5 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 2 इंटू 5 लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपने कितने टाइम एडिशन किया था, ठीक है ना, कितने टाइम एडिशन आपने यहाँ पे किया था, 5 टाइम्स आपने यहाँ पे एडिशन किया था। तो देखो कहने का मतलब क्या है, जब आपने 2 टाइम्स एडिशन किया तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो। जब आपने 3 टाइम एडिशन किया तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो। यहाँ पे 3 टाइम्स था तो यहाँ पे देखो क्या आया, 2 इंटू 3 आया। यहाँ पे जब 5 टाइम्स आपने एडिशन किया तो 5 टाइम्स कितना होता है, 10, और 10 को ही आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5 लिख सकते हो। यहाँ पे 5 टाइम्स था तो यहाँ पे 2 इंटू 5 आया, यहाँ पे 3 टाइम था तो यहाँ पे 2 इंटू 3 आया, और यहाँ पे 2 टाइम था तो यहाँ पे क्या आया, 2 इंटू 2 आया। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप 2 को 11 टाइम्स ऐड करोगे तो उसी को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 11। ठीक है ना, क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 11। और यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ सीरीज। ठीक है, ये क्या है, सीरीज है, और इस सीरीज में से अगर हम प्लस को हटा दे, है ना, इस सीरीज में से अगर हम प्लस को हटा दे तो आपको क्या मिलेगा, एक प्रोग्रेशन मिलेगा, एक सीक्वेंस मिलेगा, है ना। और ये कैसा सीक्वेंस है, ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है या फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्यों जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि जब आप हर टर्म का रेशो उसके पहले आने वाली टर्म के साथ लोगे तो वो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो थोड़ा इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ये 3 1 है, 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 रेज टू 4 प्लस डॉट 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 3 रेज टू 11। दिस इज अ सीरीज, और इस सीरीज में से अगर हम प्लस साइन हटा दे और कॉमा लगा दे तो आपको क्या मिलेगा, 3 रेज टू 1 3 स्क्वायर कॉमा 3 क्यूब, ठीक है, कॉमा 3 रेज टू 4 डॉट 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 3 रेज टू 11। सो दिस इज अ सीक्वेंस। ये क्या मिल गया आपको, सीक्वेंस मिल गया। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो
तो यहाँ पे अगर आप किसी भी टर्म को उसके पहले आने वाली टर्म से डिवाइड करोगे तो जो रेशो आपको मिलेगा वो सेम मिलेगा। देखो यहाँ पे 3 स्क्वायर को अगर आप 3:1 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 क्यूब को अगर आप 3 स्क्वायर से डिवाइड करोगे, मतलब थर्ड टर्म को अगर आप सेकंड टर्म से डिवाइड करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। वैसे ही अगर आप 3:4 को 3 क्यूब से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, हमारा जीपी है ना, ये क्या है, जीपी है। अगर ये जीपी है तो ये क्या होनी चाहिए, जियोमेट्रिक सीरीज होनी चाहिए, है ना, क्या होनी चाहिए, जियोमेट्रिक सीरीज। एंड दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ व्हाट, दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज, टर्म्स ऑफ द जीपी, है ना, ये किसका सम है, टर्म्स ऑफ द जीपी। और टर्म्स ऑफ जीपी हमें निकालना आता है, कैसे निकालते हैं हम, Sn इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय कितना होता है, 1 माइनस आर रेज टू एन डिवाइडेड बाय कितना होता है, 1 माइनस आर। अब यहाँ पे देखो टोटल कितनी टर्म्स है, 11 टर्म्स है, तो ये किसकी सम है, 11 टर्म्स की सम है ना, कितनी किसकी सम है, 11 टर्म्स की सम है। तो n की जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 11 रख देंगे। देखो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 3 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, 1 माइनस आर, और कॉमन रेशो हमारा कितना आया था, 3 आया था, है ना, कॉमन रेशो हमारा कितना आया था, 3 आया था। आप चेक कर लो, किसी भी टर्म को उसके पहले आने वाली टर्म से डिवाइड कर दो, आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो r की जगह पे हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3:n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ये जो 3(1 + 3² + 3³ + 3⁴ डॉट डॉट 3:11, इसमें से अगर प्लस साइन हटा दे और बीच में कॉमा लगा दे तो यही हमारा क्या बन जाता है, जीपी बन जाता है। तो अगर ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ये क्या होनी चाहिए, सम ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द जीपी, ये क्या हो जाएगा हमारा, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द जीपी। और हमें पता है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी हम कैसे निकालते हैं, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर रेज टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो अगर हम इसको निकाले तो यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स है, 11 टर्म्स है, तो n की जगह पे हम क्या रख देंगे, 11 रख देंगे, ठीक है ना। और फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, 3 है, और कॉमन रेशो भी हमारा कितना है, 3 है। तो a की जगह पे 3 और r की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सम आपको यहाँ पे दिख रहा है इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3⁴n और डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 11 कितना हो जाएगा, 22 प्लस यहाँ पे देखिएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3⁴n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1। इसी को हम कैसे लिखेंगे, 22 प्लस, ठीक है, 22 प्लस यहाँ पे काम कीजिएगा, ये माइनस इंटू प्लस माइनस कर दीजिए, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3⁴n, है ना, कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3⁴n। एक मिनट, है ना, यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक 2 पुट कर दिया। हमारा कॉमन रेशो कितना है, r 3 है, तो यहाँ पे हमें r की जगह पे कितना रखना है, 3 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा 3, और 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2, तो डिनोमिनेटर में कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। नाउ यहाँ पे देखिएगा दिस विल इंप्लाइज 2 इंटू, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज 2, यहाँ पे देखो माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 इंटू, ठीक है, देखो माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब 3⁴n जो है वो प्लस हो जाएगा, सामने आ जाएगा। एंड माइनस इंटू प्लस कितना होना चाहिए, माइनस, सो माइनस इंटू 1 कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to 11 ऑफ 2 + 3⁻k के बराबर में आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 22 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻n -1 डिवाइडेड बाय 2 लिखिएगा। बेटा एक और बात आपको यहाँ पे ये नोट करनी है कि हमने n की जगह पे क्या रखना था, 11 रखना था। तो यहाँ पे तो हमने n की जगह पे 11 रख दिया, लेकिन यहाँ पे n की जगह पे हमने 11 नहीं रखा, तो यहाँ पे n की जगह पे आप 11 कर देना। बेटा इसमें भी आप लोग 11 कर लेना, थोड़ा इसको करेक्शन कर लो आप, ठीक है। यहाँ पे भी n की जगह पे 11 हो जाएगा, और यहाँ पे भी n की जगह पे कितना हो जाएगा, 11, और यहाँ पे बेटा कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए, क्योंकि ये जो सम था ये कितनी टर्म्स का सम था, ठीक है, 11 टर्म्स ऑफ द जीपी, है ना। तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 11 रखेंगे, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, है ना। देखो जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स का आपको यहाँ पे सम दिया हुआ है, कितना है, 39/10 है, एंड प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, 1 है। फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म्स, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉमन रेशो की वैल्यू निकालनी है, साथ में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उनकी भी आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक बात समझिएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन में भी लिया था,
है ना। एक्सरसाइज 9.3 के इंट्रोडक्शन में भी हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन लिया था, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जब प्रोडक्ट दिया होगा, है ना, जब प्रोडक्ट दिया होगा तो जो टर्म्स आप कंसीडर करेंगे वो कौन सी टर्म्स होनी चाहिए, ए बाय आर, ठीक है, ए बाय आर, देन ए, देन ए आर, है ना। एक बात आप नोट कर लीजिए, जब आपको जीपी में टर्म्स का प्रोडक्ट दिया है, जब आपको जीपी में टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उसमें की जो फर्स्ट 3 टर्म्स होगी वो क्या होगी, ए बाय आर कॉमा ए आर, ठीक है ना। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 12, ठीक है, लेट, ठीक है, लेट ए बाय आर कॉमा ए आर बी द फर्स्ट 3 टर्म्स, बी द फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, बी द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, बी द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी वेयर, ठीक है, वेयर A is the first term, ठीक है, A is the first term, ठीक है, where A is the first term and R is the common ratio, ठीक है, R is the common ratio, ठीक है ना। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि A बाय आर कॉमा ए आर जो है वो क्या है, फर्स्ट 3 टर्म्स है, ठीक है, और जिसमें a जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है और r जो है वो क्या है, कॉमन रेशियो है जीपी का, ठीक है, ऑफ जीपी, ऐसे लिख देना, ऑफ जीपी, ठीक है। उसके बाद देखो आपको दिया हुआ क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, है ना, फर्स्ट 3 टर्म्स का आपको जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 39/10। तो हम लिखेंगे यहां पे देन, ठीक है, देन यहां पे देखिए a बाय आर प्लस ए आर के बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पे 39/10, है ना, कितना होना चाहिए 39/10। दैट इज, देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a यहाँ पे कॉमन है तो a को अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, 1/r प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा r, और इसके बराबर में आपको कितना मिलेगा 39/10। इसको हम दे देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1, है ना, इसको हम क्या दे देंगे यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखो आपको 3 टर्म्स का प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, कितना है, 1 है। सो also a by r multiplied by a by r multiplied by a multiplied by ar के बराबर में आपको कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। नाउ यहाँ पे देखिएगा ये जो r है ना आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और a इंटू a कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। सो a क्यूब के बराबर में आपको कितना मिलेगा, 1। दैट इज, इसी का मतलब क्या होना चाहिए, a इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको यहाँ पे बहुत इजीली मिल गई, a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। तो इसको हम दे देंगे यहाँ पे रेफरेंस नंबर 2। नाउ a की वैल्यू जो है अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो देखो आपको यहाँ पे कॉमन रेशियो मिल जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, r की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखिए यूजिंग a इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हमने a की वैल्यू 1 रख दी तो क्या मिलेगा, देखिएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना होना चाहिए, r, और इसके बराबर में कितना है 39/10। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 इंटू एनीथिंग, क्या होता है, एनीथिंग ये होता है, दैट इज 1/r प्लस 1 प्लस r के बराबर में कितना हो जाएगा 39/10। यहाँ पे पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मतलब क्या, इन तीनों के डिनोमिनेटर्स में, तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। तो ये 1/r है प्लस यहाँ पे देखो 1 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा r/r प्लस, देखो r/r क्या, कोई मीनिंग चेंज हुआ क्या, प्रॉब्लम का नहीं हुआ। r/r अगर आप कैंसिल कर दो तो फिर से क्या मिलेगा, 1 ही मिलता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अगर डिनोमिनेटर में r लाना है तो फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। r इंटू आर कितना हो जाएगा, r²/r, और इसके बराबर में कितना मिलेगा 39/10। देखो अगेन मीनिंग चेंज हुआ क्या, r²/r फिर से क्या हो जाता है, r ही हो जाता है। अब यहाँ पे तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर का एडिशन कर सकते हैं। न्यूमरेटर का एडिशन आपको कितना मिलेगा, 1 प्लस r² और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा बेटा, r, इसके बराबर में कितना हो जाएगा 39/10, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो डिनोमिनेटर में 10 दिख रहा है आपको, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। क्या मिलेगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r², इसके बराबर में देखिएगा 39 मल्टीप्लाइड बाय, ये जो डिनोमिनेटर में r है
इसको हम इधर लेके जाएंगे RHS में, RHS में जाएगा तो देखो कहां चला जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 39 इंटू आर। यहां पे देखिए 10 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10, प्लस 10 इंटू आर कितना होना चाहिए 10 आर, और यहाँ पे देखिएगा 10 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 39 आर, ठीक है ना। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज, ये 10 आर स्क्वायर को हम पहले नोट कर लेंगे 10 आर स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे आएगा 10 आर, और यहाँ पे देखो RHS में भी 39 आर है, तो इस 39 आर को अगर हम LHS में लेके आ गए तो ये कितना हो जाएगा -39 आर, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है +10, इसके बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 10 आर स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 10 आर -39 आर कितना होना चाहिए -29 आर, प्लस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, आर की वैल्यूज मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर स्क्वायर के सामने कितना है 10 है, और कांस्टेंट कितना है 10 है, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें ऐसे रूट्स देखने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 10 आता हो और एडिशन कितना आता हो -29। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर -25 इंटू -4 करेंगे तो -25 इंटू -4 कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और -25 -4 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा -29 मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर को हम क्या लिखेंगे -25 आर -4 आर प्लस कितना मिलेगा 10, इसके बराबर में कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे देखिए 10 आर स्क्वायर -25 आर में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो अगर हमने यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2r, ठीक है। यहाँ से r भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5r, और ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा 2r माइनस कितना होना चाहिए 5, है ना, माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो -4r + 10 में से यहाँ से -2 अगर हम कॉमन निकालें, ठीक है ना, यहाँ से अगर हम -2 कॉमन निकाले तो देखो ये माइनस चला गया, ये तो टर्म प्लस हो जाएगा, और 4 में से अगर 2 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 2r बचेगा। यहाँ पे देखो प्लस में से माइनस चला गया तो यहाँ पे हमें क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा, और 10 में से अगर आप 2 कॉमन निकाल देते हो तो यहाँ पे कितना बचेगा 5, और इसके बराबर में कितना आना चाहिए 0। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 5r मल्टीप्लाइड बाय 2r माइनस 5 -2 इंटू 2r माइनस 5, तो यहाँ पे देखो 2r माइनस 5 2r माइनस 5, उसमें से हम 2r माइनस 5 जो है इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, सो 2r माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो यहाँ से अगर 2r माइनस 5 बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 5r बचेगा, और यहाँ से 2r माइनस 5 बाहर चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा -2 बचेगा, और इसके बराबर में कितना आ जाएगा 0। इसी का मतलब कितना होना चाहिए 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा 5r माइनस, ठीक है, 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसी का मतलब कितना होना चाहिए, दैट इज 2r इज इक्वल टू 5, और इसी का मतलब क्या हो जाएगा 5r इज इक्वल टू 2, है ना, 5r इज इक्वल टू 2। इसी का मतलब कितना होना चाहिए r इज इक्वल टू 5/2, ठीक है ना, r की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिली 5/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा r इज इक्वल टू 2/5। तो जो कॉमन रेशो था आपको r इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 5/2, 2/5। तो इस कॉमन रेशोज के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये टर्म्स की वैल्यू हमें निकालनी है, कौन सी a/r, a, ar, ठीक है ना। तो चलो जी, है ना, आपको कॉमन रेशो तो यहाँ पे मिल गया r इज इक्वल टू 5/2 एंड 2/5, ठीक है। और फर्स्ट टर्म भी हमें मिला था, फर्स्ट टर्म हमने कितना निकाला था a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 5/2 एंड 2/5 के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों फर्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन r इज इक्वल्स टू 5/2, ठीक है, द थ्री टर्म्स आर, ठीक है, द थ्री टर्म्स आर क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ पे इसमें इन 3 टर्म्स में आप a की वैल्यू 1 रखेंगे और r की वैल्यू 5/2 रखेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/5/2, एंड 1/5/2 का ही मतलब कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। सेकंड टर्म क्या है a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, और थर्ड टर्म क्या है ar, a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू कितनी है 5/2, सो 1 इंटू 5/2 कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। सो जो रिक्वायर्ड 3 टर्म्स थी फॉर r इज इक्वल टू 5/2 हमें क्या मिली 2/5, 1, 5/2। वैसे ही जब व्हेन
आर की वैल्यू जो है वो 2/5 होगी, ठीक है। आर की वैल्यू जब 2/5 होगी तब क्या मिलेगी, द थ्री टर्म्स आर क्या होनी चाहिए, देखो यहां पे अभी आर की वैल्यू कितनी है, 2/5 है, तो इसमें हम पुट करेंगे और ए की वैल्यू तो सेम ही रहेगी 1, सो 1 बाय कितना होना चाहिए, 2/5, तो आपको क्या मिलेगा 5/2 है ना, 5 जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा 5/2। सेकंड टर्म ए है, ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। और थर्ड टर्म हमारी क्या है, ए आर, ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू कितनी है 2/5, सो 1 इंटू 2/5 कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। तो जब रेशो जो है 5/2 था, है ना, जब रेशो 5/2 रहेगा तो जो 3 टर्म्स होगी, फर्स्ट 3 टर्म्स जिनका एडिशन 39/10 है और प्रोडक्ट जो है वो 1 है, वो कौन सी टर्म्स होगी, 2/5, 1,5। देख सकते हो आप, इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 1 आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। वैसे ही जब कॉमन रेशो जो है 2/5 है तो उस केस में जो रिक्वायर्ड फर्स्ट 3 टर्म्स होगी जिनका एडिशन 39/10 एंड जो प्रोडक्ट 1 है वो कौन सी टर्म्स है, 5/2, 1, 2/5 लिखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 13। क्या कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी, ठीक है, ये जीपी आपको यहां पे दिया हुआ है, आर नीडेड टू गिव द सम 120, ठीक है। तो इस जीपी में की कितनी टर्म्स हमें चाहिए ताकि उनका सम जो है वो कितना आए, 120 आए, ये आपको यहां पे निकालना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 13, ठीक है। हम क्या अज्यूम करेंगे कि देयर n नंबर ऑफ टर्म्स नीडेड, है ना, हम क्या अज्यूम करेंगे कि 120 सम लाने के लिए हमें कितनी टर्म्स की जरूरत है, n टर्म्स की जरूरत है, ठीक है। तो लिखिएगा लेट, ठीक है, लेट n नंबर ऑफ टर्म्स needed, let n number of terms needed to give the sum, ठीक है, give the sum 120, है ना, give the sum 120। मतलब हमने यहां पे ये अज्यूम किया कि इस जीपी में कि हमें n टर्म्स चाहिए जिनका सम जो है 120 है, दैट इज, ठीक है, दैट इज Sn जो है वो कितना हो जाएगा 120, है ना, सम ऑफ n टर्म्स कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। और देखो अगर आप इस जीपी को थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि इस जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ पे कितनी है, 3 है, सो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, हियर a इज इक्वल टू 3। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर आप इसका कॉमन रेशो निकाले, अगर आपको कॉमन रेशो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो एंड r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/3, है ना, सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा 3। सो r की भी वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिल रही है बेटा, 3 मिल रही है, a की भी वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। मतलब हमारी फर्स्ट टर्म भी 3 है और कॉमन रेशो भी हमारा कितना है, यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी हम कैसे निकालते हैं, वी हैव, ठीक है, वी हैव Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी कैसे निकालते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज़ टू n डिवाइडेड बाय क्या होता है 1 माइनस r। तो यहां पे देखिएगा आपको यहाँ पे a की वैल्यू कितनी रखनी है, 3 रखनी है, r की भी वैल्यू कितनी रखनी है, 3 रखनी है, और Sn कितना है 120 है ना। तो ये 120 के बराबर में कितना हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय, a की जगह पे हमें कितना रखना है, 3 रखना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 1 माइनस 3 रेज़ टू n डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस 3। नाउ देखो इसी को अगर हम सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, दिस विल इंप्लाइज 120 के बराबर में कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3 रेज़ टू n और डिवाइडेड बाय देखिए 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको हम LHS में लेके आ जाएंगे। अगर 3 को आप LHS में लेके आ जाओ तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, तो LHS में जाने के बाद कहाँ चला जाएगा, 120 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा के बराबर में। और ये देखो माइनस साइन है ना, माइनस साइन को हम सामने लगा देंगे, मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 1 माइनस 3 रेज़ टू n और इसके बराबर में देखो, सॉरी इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिएगा 120 बाय 3 कितना होना चाहिए 40, कितना हो जाएगा 40। ये जो 2 दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, इस 2 को भी हम LHS में लेके जाएंगे। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था तो इधर जाने के बाद कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, कितना मिलेगा 40 इंटू 2 और इसके बराबर में कितना होना चाहिए, देखो माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 रेज़ टू n प्लस हो जाएगा, सामने नहीं लिख लेंगे, एंड माइनस इंटू 1 कितना होना चाहिए -1। तो यहाँ पे देखिएगा 40 इंटू 2 कितना होना चाहिए 80, 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80 और इसके बराबर में क्या मिलेगा 3 रेज़ टू n -1
इसी को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, -1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 80 + 1 के बराबर में कितना होना चाहिए, 3n। तो स्टूडेंट्स इसी को आप क्या लिख सकते हो, 3n के बराबर में 80 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 81 हो जाएगा। करेक्ट है, कितना हो जाएगा, 81। ना देखो 81 का मतलब क्या है, यहां पे LHS में 3n है और 81 का मतलब क्या होता है, 3/4। 3 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 × 3 कितना होता है, 9, 9 × 3 कितना होता है, 27, एंड 27 × 3 कितना होता है, 81। मतलब आप 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलता है, 81 मिलता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए हमें पता है कि अगर a/m के बराबर में a/n है तो हम क्या लिख सकते हैं, m = n। यहां पे देखो 3/n के बराबर में क्या है, 3/4 है। जो इक्वल क्वांटिटीज है उनका बेस सेम है तो पावर भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा, n = 4। तो इस जीपी की कितनी टर्म्स हमें लगेगी, जिसका सम जो है 120 आएगा, कितनी टर्म्स हमें लगेगी, 4। ठीक है, सो देयरफॉर हेंस, ठीक है, हेंस 4 टर्म्स, ठीक है, 4 टर्म्स, 4 नंबर ऑफ टर्म्स of the terms are needed to give the sum 120, है ना। तो इस जीपी की हमें कितनी टर्म्स लगेगी, जिसका सम 120 आएगा, कितनी टर्म्स लगेगी हमें, 4 टर्म्स। लिखिएगा